हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी आपके लिए राजस्थान हिस्ट्री शुरुआत कर रहा हूँ। रोजाना अपन 50 MCQ क्वेश्चन देखेंगे जो हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, चाहे वो रीट हो, जेल प्रहरी हो, 4th ग्रेड भर्ती हो, BSTC हो या पटवारी हो। जहाँ जहाँ राजस्थान जी के पूछा जाता है उन सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा अभिलेख राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है? कौन से अभिलेख में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है? तो बसंतगढ़ अभिलेख में मिलता है, जो 625 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। कहाँ प्राप्त हुआ था? छेमकरी माता या खिमेल माता के मंदिर से प्राप्त हुआ था। कहाँ? सिरोही में। राजपूताना शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जॉर्ज थॉमस ने किया था 1800 ईस्वी में। तीसरा है, राजस्थान शब्द का उपयोग किसने किया था? तो 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने किया था सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 4, बसंतगढ़ अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो छेमकरी माता मंदिर सिरोही से प्राप्त हुआ। कर्नल जेम्स टोड कहाँ की निवासी थी? तो ये स्कॉटलैंड की निवासी थी। क्वेश्चन नंबर 6, जॉर्ज थॉमस कहाँ की निवासी थे? ये आयरलैंड की निवासी थी। क्वेश्चन नंबर 7, जॉर्ज थॉमस पर कौन सी पुस्तक लिखी? जॉर्ज थॉमस की मृत्यु के बाद इन पर पुस्तक लिखी गई, उनका नाम था मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। क्वेश्चन नंबर 8, कर्नल जेम्स टोड कहाँ के पीए थे? यानी पॉलिटिकल एजेंट, अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किए गए थे पॉलिटिकल एजेंट पीए। ये पश्चिमी राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट थे। क्वेश्चन नंबर 9, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो कर्नल जेम्स टोड हैं, जिन्होंने राजस्थान पर ये बुक लिखी थी, राजस्थान के इतिहास पर। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान इतिहास का जनक कौन है? तो वो कर्नल जेम्स टोड हैं, जिन्हें राजस्थान इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, राव शाही सिक्के कहाँ चलते थे? तो ये अलवर में चलते थे। क्वेश्चन नंबर 12, राम शाही सिक्के कहाँ चलते थे? तो उत्तर ये बूंदी में चलते थे। उदय शाही सिक्के कहाँ चलते थे? तो ये डूंगरपुर में चलते थे। क्वेश्चन नंबर 14, स्वरूप शाही या चांदोड़ी सिक्के कहाँ चलते थे? तो ये मेवाड़ में चलते थे। क्वेश्चन नंबर 15, तामचा शाही सिक्के कहाँ चलते थे? तो ये धौलपुर में चलते थे। क्वेश्चन नंबर 16, जाड़ शाही सिक्के कहाँ चलते थे? तो ये जयपुर में चलते थे। क्वेश्चन नंबर 17, गुमान शाही सिक्के कहाँ चलते थे? तो ये कोटा में चलते थे। क्वेश्चन नंबर 18, गज शाही सिक्के कहाँ चलते थे? तो ये बीकानेर में चलते थे। क्वेश्चन नंबर 19, विजय शाही और भीम शाही सिक्के कहाँ चलते थे? तो ये वो जोधपुर में चलते थे। क्वेश्चन नंबर 20, मदन शाही सिक्के कहाँ चलते थे? तो ये झालावाड़ में चलते थे। सिक्के भी देख लिए अपन ने। नंबर 21 से मेवाड़ का इतिहास शुरू हो जाता है। मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था? मेदपाट, प्रागवाट, सीवी जनपद। क्वेश्चन नंबर 22, मेवाड़ पर किस वंश का शासन था? तो मेवाड़ पर गुहिल वंश का शासन था। गुहिल वंश की स्थापना कब हुई? तो 566 ईस्वी में श्री गुहिल द्वारा हुई थी। मेवाड़ के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल को कहा जाता है। इन्होंने 734 ईस्वी में मेवाड़ की स्थापना की थी। मेवाड़ पर मान मौर्य नाम का मौर्य शासक था, उनको हराया। ये हरित ऋषि के शिष्य थे, एकलिंग जी के दीवान हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 25, बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? तो बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था। तो ये बप्पा रावल क्या है? ये बप्पा रावल इनकी उपाधि है। रावल तो ये लगाया करते थे, रावल रतन सिंह, ये आगे आएंगे ना। रावल तो ये इनके टाइटल था और बप्पा इनकी मतलब इन्हें कहते थे। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदू सूर्य, राजगुरु, चक्रवर्ती किस राजा की उपाधि थी? तो वो बप्पा रावल की थी। क्वेश्चन नंबर 27, बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टेल किसने कहा था? तो सीवी वैद्य ने कहा था। चार्ल्स मार्टेल एक फ्रांसीसी सेनापति थे जो बहुत बहादुर थे, उनसे इनकी तुलना की थी सीवी वैद्य ने। क्वेश्चन नंबर 28, बप्पा रावल की राजधानी क्या थी? तो बप्पा रावल की राजधानी नागदा थी। इन्होंने नागदा को अपनी राजधानी बनाई, वहाँ पर एकलिंग मंदिर का निर्माण भी करवाया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 29,
नागदा में एक लिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर है बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने 115 ग्रेन के सोने के सिक्के भी चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 30, बप्पा रावल ने किसको हराकर चित्तौड़ जीता? तो उत्तर है बप्पा रावल ने मौर्य शासक मान मौर्य को हराकर अपना शासन स्थापित किया था। ये डॉक्टर सुखदेव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, आहड़ को चित्तौड़ की राजधानी किसने बनाया? तो अल्लठ ने बनाया था। आहड़ में इन्होंने वराह मंदिर की स्थापना भी की थी। क्वेश्चन नंबर 32, मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना किसने की? नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी, जैसे अमात्य, सेनापति, ऐसे पद होते थे, उनको नियुक्त करना, ये सबसे पहले राव अल्लठ ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 33, आलू रावल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो वो अल्लठ ही थे। क्वेश्चन नंबर 34, चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी किसने बनाया? तो जैतर सिंह ने बनवाया था। आहड़ से इन्होंने चित्तौड़ को राजधानी बनाया, क्योंकि जब इल्तुतमिश ने आक्रमण किया तो आहड़ को लूट लिया था, इसलिए इन्होंने राजधानी को मजबूत बनाने के लिए एक पहाड़ी क्षेत्र में राजधानी चित्तौड़ को बनाया ताकि सुरक्षित रहे राजधानी। क्वेश्चन नंबर 35 है, भूतताला का युद्ध कब हुआ? उत्तर है 1227 में हुआ था। जयसिंह नहीं, ये जैतर सिंह है और इल्तुतमिश के बीच। इल्तुतमिश रजिया सुल्तान के पिता थे। रजिया सुल्तान को तो आप जानते होंगे, प्रथम महिला शासक। क्वेश्चन नंबर 36, चित्तौड़ का प्रथम साका कब हुआ था? तो 1303 में हुआ था। साका क्या होता है? साका में केसरिया और जोहर किया जाता है। केसरिया पुरुष करते हैं, पीले वस्त्र पहनकर युद्ध करने जाते हैं, और जोहर महिलाएं करती हैं। रतन सिंह और अलाउद्दीन के बीच जब युद्ध हुआ तब जोहर हुआ था, और साका यानी कि केसरिया और जोहर हुआ था, साका हुआ था पहला। क्वेश्चन नंबर 37, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ किला किसे सौंप दिया था? इस युद्ध के बाद अलाउद्दीन खिलजी जीत गया था। उसके बाद उन्होंने खिज्र खां को वहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया, राजा बना दिया उसको। खिज्र खां अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 38, चित्तौड़ को मुगलों से किसने स्वतंत्र किया? जब मुगलों ने इस पर कब्जा कर लिया था तो उसके बाद लंबे समय बाद राणा हमीर ने इसे आज़ाद करवाया और बनवीर सोनगरा था उनको हराया। क्वेश्चन नंबर 39, चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता मंदिर किसने बनवाया था? तो राणा हमीर ने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था। अन्नपूर्णा माता इष्ट देवी भी है मेवाड़ की। क्वेश्चन नंबर 40, सिसोदिया शाखा का शासन किसने आरंभ किया था? तो हमीर ने किया था। हमीर सिसोदिया गांव का रहने वाला था। सिसोदिया गांव की स्थापना राहप ने की थी। जब सिसोदिया गांव का था तो इससे ही इन्होंने सिसोदिया शासन शाखा आरंभ हो गई, इन्हें सिसोदिया कहा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, मेवाड़ वंश की कुल देवी कौन थी? तो उत्तर है बाण माता मेवाड़ वंश की कुल देवी थी। क्वेश्चन नंबर 42, मेवाड़ वंश की इष्ट देवी कौन थी? तो बरवड़ी माता इष्ट देवी थी। क्वेश्चन नंबर 43, विषम घाटी पंचानन के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो हमीर था। क्वेश्चन नंबर 44, मेवाड़ का विषम किसे कहा जाता है? तो रावचुंडा को कहा जाता है, क्योंकि रावचुंडा ने राजा न बनने की प्रतिज्ञा ली थी। मोकल का संरक्षण कौन था? तो मोकल का संरक्षण रणमल था। क्वेश्चन नंबर 46, एक लिंग मंदिर के परकोटे का निर्माण किसने करवाया? तो मोकल ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 47, मोकल की हत्या किसने की? तो चाचा मेरा तथा मैप्पा पवार ने मोकल की हत्या कर दी थी जिलवाड़ा नामक स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 48, आवल बावल की संधि कब हुई? तो 1453 में हुई थी, जोधा और कुंभा के बीच। जोधा मारवाड़ का शासक था और कुंभा मेवाड़ का शासक था, इनके बीच संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? तो सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था, कुंभा और मोहम्मद खिलजी के बीच।
क्वेश्चन नंबर 50, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो राणा कुंभा ने करवाया था। मोहम्मद खिलजी को हरा के इन्होंने विजय स्तंभ की स्थापना की। विजय स्तंभ इनकी विजय का प्रतीक है। ऐसे करके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन देखेंगे। रोजाना 50-50 क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।